इसके पहले के लेक्चर में हमने रोल्स थ्योरम का प्रूफ किया था, साथ में कुछ एग्जांपल किए थे। तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को हम फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है कि एफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन open interval AB, then there exists at least one point C in open interval AB such that f dash c equal to f of b minus f of a upon b minus a। यहाँ पर क्या है कि दो कंडीशन हमारी सेम वही है जो रोल्स थ्योरम में थी। रोल्स थ्योरम में भी फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, इसमें भी फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। फंक्शन कंटिन्यूअस है। सेकेंड बात थी कि एफ एक्स जो है हमारा डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में, यहाँ भी एफ एक्स डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में। थर्ड कंडीशन जो थी एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, केवल वो कंडीशन नहीं है। फिर उसके बाद हमें डायरेक्ट ये प्रूफ करना है। तो इसमें क्या करना है हमको, जैसे हमने दो पॉइंट लिए ए बी, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी, मतलब हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं रोल्स थ्योरम में, सेम वही हमको लिखना भी वही है। यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, दो पॉइंट्स हमको सेम एज इट इज वहां से नोट करना है। तो इसमें क्या है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस मीन कि फंक्शन ए के पहले कहीं भी डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, बी के बाद में डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, लेकिन जो क्लोज इंटरवल ए बी दिया है, मतलब एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी, इनके बीच में फंक्शन कहीं भी हमारा ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, कंटिन्यूटी इसकी ब्रेक नहीं होगी, कंटिन्यूअस चल रहा है, मतलब ए और बी के बीच में ये हमारा कर्व चल रहा है। इसी तरह से हम ये भी ले सकते हैं और ये भी कर्व ले सकते हैं, मतलब इस टाइप से कर्व ले सकते हैं। हमारा कर्व किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन जो इंटरवल हमको दिया है एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी, इसके बीच में कर्व कहीं भी हमारा ब्रेक नहीं होगा, कंटिन्यूअस रहेगा। सेकेंड है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल मीन्स क्या है, और डिफरेंशिएबल किसमें है, ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल मतलब यहाँ पर जो बाउंड्री पॉइंट्स है वो इन्वॉल्व नहीं है, मतलब एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये ए और बी पॉइंट, ये शार्प पॉइंट की तरह ट्रीट हो रहे हैं। शार्प पॉइंट की तरह ट्रीट हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब जिसके हर पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सके। तो यहाँ पर क्या है, ए और बी पॉइंट हमारे क्या है, एक शार्प पॉइंट की तरह ट्रीट होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम ओपन इंटरवल ले रहे हैं ए और बी, मतलब ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे, मतलब हम टेंजेंट यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, जितने भी पॉइंट्स होंगे हम सभी पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब इस टाइप से भी कर सकते हैं, यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, जितने भी पॉइंट्स होंगे इस टाइप से भी हो सकती है, इस टाइप से भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ किसी भी टाइप से हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ए बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब उसके हर पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये हमको प्रूफ करना है। इसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर जो एक ए बी लाइन, ये स्लोप इसका क्या होगा, जैसे ए बी लाइन है, इसको हमने मिला दिया इस टाइप से। यहाँ पर ए बी लाइन का स्लोप क्या होगा, ये हम 12th में कर चुके हैं, 11th में। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, यहाँ पर हम यहाँ लिखे या यहाँ पर, या इस फिगर में लिख सकते हैं कहीं भी। तो यहाँ पर a के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x इक्वल टू a पर y की वैल्यू f ऑफ a। ठीक, x इक्वल टू b पर y क्या होगा, f ऑफ b। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, a f a एंड b f b। यहाँ भी लिख सकते हैं या यहाँ भी, कोई भी एक फिगर हम ले सकते हैं जो हमको सही लगे, दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी लाइन का स्लोप, ये फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू, अब यहाँ पर ये हो गया x1 y1, ये हुआ x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो यहाँ पर y2 माइनस y1 मतलब f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, मतलब यहाँ पर x2 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मतलब b माइनस a, b माइनस a। ठीक, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू इतना आ गया। इसको हमें क्या प्रूव करना है कि ये वैल्यू एवरेज सी के इक्वल है। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन ए बी को अगर हम एवरेज सी के इक्वल कर देते हैं तो हमारा प्रूफ हो जाएगी। ठीक, तो इसमें क्या करना है हमको कि जैसे ए बी लाइन है, उसके बीच में जो हमने कर्व लिया है, यहाँ पर क्या है, जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, मतलब हर पॉइंट्स पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, लेकिन कम से कम एक पॉइंट इसमें ऐसा जरूर होगा कि जैसे यहाँ पर हमने ये पॉइंट लिया,
जो ए बी लाइन के पैरेलल होगा। ठीक, मतलब जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, हैज द थ्योरम स्टेट्स दैट इफ ए कर्व इज कंटिन्यूअस फ्रॉम अ पॉइंट ए टू ए पॉइंट कैपिटल बी, मतलब ए और बी के बीच में हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, ए बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी, मतलब ए बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा सी, या C1 C2, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे C1 C2 C3 कई आ रहे हैं, यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया सी, इसको हम C1 मान सकते हैं। तो हमें एक पॉइंट उसके बीच में ऐसा जरूर होगा कि अगर उस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट हमने C1 लिया है, ये इस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो ए बी लाइन के पैरेलल आ जाए। ठीक, या फिर यहाँ पर हमने जैसे ये ए बी लाइन का स्लोप, जो ए बी लाइन का स्लोप है उसके पैरेलल हमने एक टेंजेंट ली, ये x इक्वल टू सी, एक्स इसको सी नाम दे दिया। तो x इक्वल टू सी पर जो टेंजेंट का स्लोप है वो किसके स्लोप के इक्वल आ रहा है, ए बी लाइन के स्लोप के। मतलब हमें एक पॉइंट ऐसा जरूर लेना है जो किसके पैरेलल हो, ए बी लाइन के स्लोप के पैरेलल हो। तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर ए बी लाइन का जो स्लोप है उसके पैरेलल ये भी लाइन आ रही है, ये भी लाइन आ रही है और ये भी आ रही है। यहाँ पर ये भी लाइन उसके पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। तो हमें कम से कम क्या देखना है, कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर हो जो किसके पैरेलल हो, ए बी लाइन के स्लोप के पैरेलल हो। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू सी, और x इक्वल टू सी पर जो टेंजेंट का स्लोप है, x इक्वल टू सी पर जो टेंजेंट है हमारी, उसका जो स्लोप है वो किसके पैरेलल है, ए बी लाइन के स्लोप के पैरेलल। ठीक, तो यहाँ पर ये किसके इक्वल हो गया, जो ए बी लाइन का जो स्लोप है वो किसके इक्वल हो गया, एफ डैश सी के इक्वल होगा। मतलब x इक्वल टू सी पर जो टेंजेंट का स्लोप है, यहाँ पर हमने क्या लिखा, एफ डैश सी इक्वल टू एफ डी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये हमारा लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हुआ। अब इसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका बेस को सम करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।